बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस शायरा के बारे में बात कर रहे हैं वो एक अमेरिकन पोइटेस सिल्विया प्लैथ है। सिल्विया प्लैथ को जब पहली बार मैंने अपनी स्टडीज़ के दौरान अपने सिलेबस के में पढ़ा था तो मुझे यूँ लगा था कि जैसे किसी ने मेरे ही जज्बात को लफ्ज़ों में ढाल दिया हो। सिल्विया प्लैथ एक शायरा, एक नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। वो 1932 में एक यूनिटेरियन क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई। ये वो क्रिश्चियन सेक्ट है जो ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला एक है और वो ईसाइयों के ट्रिनिटी यानी तस्लीस के जो अकीदा है उस पर यकीन नहीं रखते। सिल्विया जमैका मैसाचुसेट्स में पैदा हुई। उसके वालिद एक ज़ूलॉजी के प्रोफेसर थे। सिल्विया के वालिद की डेथ उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 8 साल की थी और उनकी वफ़ात उसकी सालगिरह के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद हुई। उसके वालिद अपनी ज़िंदगी में सिल्विया के साथ एक सख्त गिर रवैया रखते थे और सिल्विया का एक भाई भी था। जब वो ये देखती थी कि एक लड़की होने की वजह से उस पर ज़्यादा सख्ती की जाती है तो ये रवैया उसके जज्बात को बहुत मुतासर करता था। उसकी एक बायोग्राफ़ी में ये बात सामने आई है कि उसने अब पहली बार ख़ुदकुशी की कोशिश उस वक्त की थी जब वो 8 साल की थी। सिल्विया एक ज़हीन, पुरजोश और ज़िंदा दिल लड़की थी। उसने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, कामयाबी भी हासिल की, उसने कुछ इनामात भी जीते, लेकिन उसे अपनी मर्ज़ी की मंजिल ना मिल सकी। सिल्विया एक अमेरिकन पोइट है जबकि उसकी शादी एक ब्रिटन पोइट के साथ हुई, टेड ह्यूज़, जो कि बरतानिया के 50 बेहतरीन शायरों में से एक था। सिल्विया और टेड ह्यूज़ की मुलाकात एक पार्टी में हुई और इस मुलाकात के 4 माह बाद उन दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। इतने कम मुद्दत में एक दूसरे को जानने का मौका ना मिल सका और टेड ह्यूज़ को ये पता ना चला कि सिल्विया डिप्रेशन की मरीज़ा है और सुसाइड कमिट करने की कोशिश भी कर चुकी है। सिल्विया और टेड ह्यूज़ के 2 बच्चे भी थे, फ्राइडा और निकोलस। उनकी शादी की इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून अंदाज में गुज़री और वो दोनों चूँकि शायर थे और लिखने में मसरूफ़ रहे। सिल्विया एक नर्म जज्बात वाली ख़ातून थी और उसकी शायरी का मौजू ज़्यादातर औरतों की ज़िंदगी के मसाइल और फीलिंग्स थी और उसकी शायरी में उसने मुआशरे की सख्त रसूमात और औरतों के साथ सख्त गिर रवैये का ज़िक्र किया। जबकि टेड ह्यूज़ को जंगली जानवर बहुत पसंद थे और उसकी पोइम्स में उसने हॉक्स और जैगुआर और लेपर्ड और इस तरह के बेयर्स, इस तरह के मुख्तलिफ़ एनिमल्स का ज़िक्र किया। बल्कि इस तरह की पोइट्री की वजह से उसको पोइट ऑफ वाइल्ड कहा जाता था। सिल्विया अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी और बहुत राइटिंग वर्क करना चाहती थी, लेकिन उसे अपने बच्चों को संभालना था। जबकि टेड ह्यूज़ एक कामयाब पोइट था और अपनी तरक्की करता चला जा रहा था। उसे बरतानिया की तरफ से सरकारी शायर मुकर्रर किया गया था कि वो बरतानिया के जो नेशनल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वो शायरी लिखा करता था। तो इस तरह से वो बहुत ही तेज़ी से तरक्की करता जा रहा था और जबकि जो सिल्विया थी उसे अपना बहुत सा वक्त अपनी फैमिली को देना पड़ता था।
इसके बावजूद वो ज़िंदगी से बहुत अच्छी तरह से निभा कर रही थी और उनकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुज़र रही थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में उस वक्त दरार पड़ गई जब जो टेड ह्यूज़ था उसने एक खातून आसिया वेवल के साथ ताल्लुकात कायम किए और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उन दोनों में इलादगी हुई और उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया। लेकिन सिल्विया चूँकि बाहिम्मत खातून थी और मेंटल ब्रेकडाउन की पेशेंट होने के बावजूद उसने अपने बच्चों के साथ नई ज़िंदगी शुरू की और एक फ़्लैट में अलहदा शिफ्ट हो गई और टेड ह्यूज़ से तलाक़ लेने का उसका इरादा ही था कि उसने ख़ुदकुशी कर ली। उसने एक गैस के चूल्हे के अंदर अपना सर रखा और गैस को ऑन छोड़ दिया। इस तरह से उसकी डेथ हो गई, जबकि इस दौरान उसके दोनों बच्चे उस किचन के साथ कमरे में सो रहे थे। उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके कमरे के दरवाज़े के नीचे गीले तौलिए रख दिए थे ताकि गैस उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। सिल्विया चूँकि मेंटली डिस्टर्ब थी और मेंटल ब्रेकडाउन की मरीज़ा थी, लिहाजा उसे एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो उसे इन हालात में तन्हा ना छोड़े और उसके साथ हमदर्दी और प्यार के जज्बात रखे। इसके बजाय टेड ह्यूज़ ने किसी और ख़ातून से ताल्लुकात कायम करके उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया और नतीजा आखिर उसकी ख़ुदकुशी पर निकला। बताया ये जाता है कि उसके मरने के बाद उसके जो सिल्विया के बहुत से फैंस ने और बहुत से सोगवारों ने टेड ह्यूज़ को उसकी मौत का ज़िम्मेदार ठहराया। चूँकि कानूनी तौर पर उन दोनों में अभी तलाक़ नहीं हुई थी, लिहाजा सिल्विया की तमाम जायदाद और उसकी जो जितना भी पोइटिक वर्क था उस सब की मलकियत अब टेड ह्यूज़ के पास थी और वो सिल्विया की इस दौलत और इस रॉयल्टी का इस्तेमाल कर रहा था अपने लिए। सिर्फ उसने ये किया था कि सिल्विया का जितना रिटन वर्क है जो उसके पास मौजूद था वो उसने पब्लिश करवाया। सिल्विया ने अपने मरने से पहले जो आखिरी एक जर्नल लिखा था उसके अंदर उसने अपनी मौत के बारे में शायद ज़िक्र किया होगा, लेकिन टेड ह्यूज़ ने उसको ज़ाया कर दिया और ये कहकर कि मैं नहीं चाहता कि सिल्विया के बच्चे अपनी माँ की इस आखिरी तहरीर को पढ़ें। सिल्विया प्लैथ ने अपने मरने से पहले कुछ खतूत लिखे थे और उन खतूत में उसने ये ज़िक्र किया था कि टेड ह्यूज़ अक्सर उससे झगड़ा करता था, उसे मारता था और एक बार टेड ह्यूज़ ने उसके साथ तशद्दुद किया उस पर और उसके बाद उसका मिसकैरेज हुआ। और सिल्विया ने यह भी लिखा कि टेड ह्यूज़ उसे ये कहता था कि काश वो मर जाए। एक सेंसिटिव और समझदार और एक ज़हीन खातून का इस तरह से ज़िंदगी गुजारना और बीमारी के बावजूद सरवाइव करने की कोशिश करना, वो शायद ये ख़ुदकुशी ना करती, लेकिन टेड ह्यूज़ ने हालात को इतना ख़राब कर दिया था कि उसे ख़ुदकुशी करना पड़ी। सिल्विया प्लैथ ने अपनी नज़मों का पहला मजमुआ क्लॉसेस के नाम से शाया किया, जिसका मेन जो थीम था वो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी की गैर यकीनियत उसका मौजू था। इसके बाद उसने एक नावल शाया किया जिसका नाम था द बेल जार। ये नावल उसकी ज़िंदगी के बारे में ही था, यानी ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल था और जिसमें उसका मेन कैरेक्टर एस्टा एक ऐसी लड़की है जो बहुत आगे बढ़ना चाहती है, अपने बहुत स्ट्रगल करती है अपने करियर के लिए, लेकिन रॉन्ग चॉइस ऑफ करियर की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वो मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। तो इस तरह से ये कहानी सिल्विया की अपनी ज़िंदगी की कहानी की ही अक्कासी करती है। सिल्विया की छोटी सी ज़िंदगी में उसे बहुत कम लिखने का मौका मिला, लेकिन इसका ये थोड़ा सा जो काम है बहुत अहमियत का हामिल है कि चंद एक नज़मों के मजमूए एक नावल के साथ
उसको इतनी शोहरत मिली है कि अब तक वो मोस्ट पॉपुलर है और ज़्यादातर वो पढ़ा जाता है उसकी शायरी को और उसके नावल को। उसकी नज़मों का मजमुआ उसकी वफ़ात के बाद एरियल के टाइटल से छपा, जिसमें उसने अनहर्ड क्राइज़ ऑफ वुमेन यानी औरतों के दबे हुए वो जज्बात, वो एहसासात जो वो इस ज़ालिमाना मुआशरे में महसूस करती हैं, उनका ज़िक्र किया है। सबसे ज़्यादा अहम बात उसकी शायरी में ये है कि उसने उन मौज़ूआत को छेड़ा है जिन्हें मुआशरे में टैबू समझा जाता है। टैबू उन मौज़ूआत को कहा जाता है जिन्हें माशरे में जिन पर बात करने की इजाज़त नहीं होती या जिन पर बात करना मायूब समझा जाता है, लेकिन सिल्विया ने अपनी राइटिंग में उन तमाम मौज़ूआत को छेड़ा और पहली बार बाकायदा अपनी राइटिंग में ऐसे मौज़ूआत को सामने लेकर आई, मसलन सेक्सुअलिटी, मेंटल इलनेस और पर्सनल टॉपिक्स के ऊपर उसने औरतों के मसाइल को अपनी नज़मों में उजागर किया। यही वो बात है कि सिल्विया आज अपनी मौत के तकरीबन 50 साल बाद भी उतनी ही मकबूल है और ख़ास तौर पर औरतों को उसके लिखी हुई नज़मों में अपने जज्बात, एहसासात और अपनी तकलीफ़ का एहसास होता है और उसकी नज़में एक तरह का साइको एनालिसिस हैं और जिसके ज़रिए जिसको पढ़ने के बाद ख़वातीन अपना कैथारसिस महसूस करती हैं और इसको पढ़ने के बाद बहुत से लोग अपनी ज़हनी दबाव में कमी महसूस करती हैं। और अक्सर सिल्विया के पोइम्स में जहाँ उसने डेथ और डिप्रेशन का ज़िक्र किया है, वहाँ उसने ज़िंदगी में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों का ज़िक्र भी किया है। जिस तरह की करेज उसके काम में नज़र आती है और जिस तरह से वो ज़िंदगी के बारे में स्ट्रगल कर रही थी, तो ये इस बात पर यकीन नहीं होता कि ऐसी खातून ख़ुदकुशी कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।